नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो मुबारक हो आप सभी को, वापस से हरियाली लौटी है बाजार में। कल रात जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने एक ही चीज कही कि जो बाजार ऊपर से नीचे आया कल यस्टरडे, क्यों आया? सुबह सब बढ़िया था, जीएसटी की खबर, गैप अप 25,000 के पास, तूफानी तेजी, स्टॉक्स रॉकेट। लेकिन धीरे 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 दिन के दौरान हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो गया तो 300 पॉइंट और नीचे खुल रही थी। तो सुबह जो बहुत पॉजिटिविटी थी, एट द एंड ऐसा लगने लगा कि बच जाएं अब। बट क्यों? उसके पीछे हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि एफआईआईज बेच रहे हैं। मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया था ओपन मार्केट में कि शायद एफआईआईज की सेलिंग भारी पड़ गई भारतीय बाजार पे इतनी बड़ी खबर के बावजूद। लेकिन एक्चुअली में कल एफआईआईज ने बेचा ही नहीं था। डेटा तो यही बता रहा है कि कल एफआईआईज की तरफ से तो कोई बड़े लेवल पे सेलिंग आई ही नहीं है। तो वो पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर्स का ऐसा लगा मुझे। और ऑब्वियस है वही गिरा, फिर और क्यों गिरेगा बाजार, है ना। आज के सेशन के लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर एफआईआईज ने नहीं बेचा है तो बाजार वापस कूदना चाहिए ऊपर। अब सिर्फ ये देखना है कब कूदेगा। आज ही कूद गया। कल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? मिड कैप और स्मॉल कैप। आज मिड कैप और स्मॉल कैप कल पूरे दिन के दौरान जितना लाल निशान में फिसले ना, उतना शुरुआती 1 घंटे में पॉजिटिव खड़े हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.7% की तेजी है और मिड कैप इंडेक्स में 0.6% की तेजी है। और मार्केट ब्रेथ भी अच्छी दिख रही है अभी तक। अब अंत होते होते क्या हम दोबारा गिर जाएंगे? दोस्तों, मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर करना चाहूंगा। जब बाजार ऊपर जाता है और ऊपर से बार बार नीचे आता है, तो आपका, मेरा, हम सभी का जो भी रिटेल इन्वेस्टर है, उन सभी का व्यू क्या हो जाता है, यार मतलब ऊपर बेच ही दो तो ज्यादा अच्छा है, वरना नीचे आ जाएगा, क्या फायदा। और जो डे टू डे बेसिस पे ट्रेड करना पसंद करते हैं या आज कल परसों के लिए 2-4 दिनों के लिए ट्रेड करना पसंद करते हैं, वो फिर उस रेंज को प्ले करने की कोशिश करते हैं। ये होने लगता है, ठीक है जी। तो उसको आप नहीं रोक सकते हो। हर व्यक्ति का अपना एक माइंड सेट है, हर व्यक्ति एक अपने तरीके से काम करता है। अब मैं अपनी बात करूं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि बाजार नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। मेरे को नीचे जाते समय, मतलब नीचे 100 पॉइंट के नीचे नहीं बोल रहा मैं, जब बड़ी गिरावट आ जाए, हाहाकार मच जाए, मैं खुद वीडियो में मार्केट क्रैश लिख दूं, मेरे को उस समय ऐसा लगता है ये मेरे लिए तो यार बहुत बढ़िया मौका मिल गया पैसा लगाने का। क्योंकि स्टॉक सस्ते हो जाते हैं उस समय। कंपनी तो सेम है, स्टेबल है, बट किसी खबर के चलते या कुछ भी न्यूज के चलते बाजार गिर गया है। कुछ काम तो नहीं बदला, आज भी वैसा ही काम चल रहा है, कल भी वैसा ही काम चल रहा था। तो वो मेरे को लगता है मौका। लेकिन जो व्यक्ति डे टू डे ट्रेड करता है वो तो फंस गया ना, वो तो लॉस में आ गया ना, वो तो बेचेगा ही बेचेगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो जो बाजार को एक रेंज में प्ले करवाते हैं, उन्हें दिख रहा है कि बाजार ऊपर से सेलिंग क्रिएट हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है बार बार, तो वो ऊपर में बेचेंगे ही बेचेंगे, वो आप और हम नहीं रोक सकते। तो इस समय बाजार में जो मूड माहौल है बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि पैसा नहीं बन रहा। यही ऐसा होने लगे कि ऊपर 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 और नीचे आए, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, तो क्या होगा? बाय ऑन डिप हो जाएगा। नीचे आते ही खरीदारी शुरू। लेकिन इस समय क्या है? ऊपर आते ही बिकवाली। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी अच्छी खबर आ जाए ना, ऊपर आएगा तो बेच देंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने नहीं बेचा तो ये थोड़ी देर में मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। तो वो बेचते ही बेचते हैं। तो अभी के लिए क्या करना है? जो बाउंस बैक और पुल बैक संभव था या है, वो दोबारा 24,850 तक ही था, इससे ज्यादा नहीं। आज हम लोगों ने हाई 24,832 का लगाया है अभी तक, ठीक है जी। अब 24,850 के ऊपर अगर बाजार निकलेगा तो हमें खरीदने के बारे में सोचना है, वरना नहीं। क्योंकि बाजार जो चाल दिखा रहा है डे टू डे बेसिस पे, उसको हम फोकस कर रहे हैं। और नीचे अगर 24,700 नीचे ब्रेक हो गया तो समझ लो ये जा रहा है दोबारा नीचे 24,600 550 की तरफ। क्लियर है? क्योंकि रिटेल बहुत बड़े लेवल पे बाजार में बैठा हुआ है और वो ऊपर नहीं चलने देगा बाजार को। वो ही नहीं चलने। एफआईआईज तो अब नाम के रह गए हैं, डीआईआईज चुपचाप बैठ के ले रहे हैं, लेकिन बाजार को जो इस समय नहीं चलने दे रहा है वो रिटेल है। और उसमें है पावर, और वो आपको अपनी पावर दिखा भी रहा है। तो 24,700 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है तो आप 24,600 550 जा सकते हो, जिसकी संभावनाएं हैं। क्योंकि कल हम इतनी बड़ी खबर के बाद नीचे आए, तो पावर तो है किसी में, सेलर में। और आज ऊपर एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस था उसके पास पहुंचे और वहीं से नीचे आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मेरी तरफ से मार्केट पे व्यू है।
रेंज के ऊपर निकलता तो खुश होते, रेंज के नीचे निकलेगा तो नेगेटिव हो जाएंगे, सिंपल है। अब आता हूं आगे। ऑटो अच्छा कर रहा है एक बार फिर से आज के सेशन में। जीएसटी का अभी भी इसको मतलब पूरा आप कह सकते हो कि खुमार चढ़ा हुआ है, बट ठीक है, पॉजिटिव है भी, पॉजिटिव तो पूरे मार्केट के लिए है, बट वो अभी धीरे धीरे आपको रोल आउट होते हुए दिखेगा, एक दिन में नहीं होगा, इसमें तो 1 साल 2 साल आराम से लगेंगी। तो फार्मा ऑटो अच्छा कर रहे हैं। वहीं गिर क्या रहा है, एफएमसीजी इंडेक्स नीचे है, ये भी तो जीएसटी का प्ले था लेकिन ये तो नहीं चल रहा। तो जीएसटी को बाजार इस समय डिस्काउंट कर चुका है या फिर जीएसटी को अवॉइड कर रहा है। वो कह रहा है जब होगा तब कर लेंगे, अर्निंग्स जब आएगी तब देख लेंगे, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी स्ट्रेच हो रही है बट चीज़ों को क्लियर करना बड़ा जरूरी था। इस समय एफएमसीजी इंडेक्स में 3 स्टॉक्स केवल हरे निशान में है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड बेवरीज और रेडिको खेतान, तीनों एक ही क्षेत्र से हैं, वो हैं आपके लिकर स्पेस से। अब आ जाता हूं टॉप गेनर में। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज आज 6% ऊपर है, फर्स्ट क्राई में तेजी है, एसकेएफ में अच्छा एक्शन है, गॉडफ्रे फिलिप्स और बीएससी में बढ़िया एक्शन है। ओला इलेक्ट्रिक 5% नीचे है, 70 रुपए पे एग्जैक्टली प्रॉफिट बुक के लिए मैंने अपने व्यूअर्स को कहा और वो कॉल मेरे को लगता है बेस्ट रहा मेरी तरफ से, और मैंने आपके साथ नीचे से शेयर किया था लेने के लिए। अब आ गया एक सर पे, टेक्निकली अभी भी खराब नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेने के बारे में टेक्निकल टर्म्स पे सोचेंगे हम, और भाव बनने वाला है थोड़ा थोड़ा लेने वाला, वो मैं आपको दोबारा से वीडियो डिटेल में बताऊंगा, तब बात करेंगे। 58 रुपीज का अभी तो मुझे फिलहाल इंतजार है। आगे आईटीसी में हल्की गिरावट है, एनआईएसीएल में गिरावट है, इमामी एम्फेसिस हल्का हल्का नीचे दिख रहा है। बाजार में अभी तक तो कोई खास लिक्विडिटी दिख नहीं रही है, 1 घंटा हो चुका है, बट देखते हैं किधर जाता है। निफ्टी में करीब 22 स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, 28 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो मार्केट मिला जुला ट्रेड कर रहा है आपके लिए, थोड़ा नेगेटिव साइड पे निफ्टी में ज़्यादा स्टॉक्स फिसल चुके हैं इस समय। आगे बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट, तो आज स्पाइस जेट के नतीजे आने हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डिस्कस कर दिया मैंने। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। इस बीच में बाजार ऊपर से तेजी से नीचे आता हुआ दिख रहा है, खबर आते हुए दिख रही है दोस्तों। अपडेट ऑन आईटी सेक्टर, ट्रंप में इम्पोज टैरिफ ऑन इंडियन आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल। तो बड़ी नेगेटिव, आईटी ने पीट दिया भाई बाजार, ट्रंप साहब का एक झटका दे दिया आईटी को और वो पीट रहा है बाजार को बहुत। आईटी इंडेक्स 0.25% नीचे, बिग ब्रेकिंग है दोस्तों, अगली वीडियो में कवर करूंगा आप सभी के साथ। आईटी इंडेक्स बाजार को गिरा रहा है। इस बीच में निफ्टी ने 24,700 ब्रेक किया है, बट ये निफ्टी ने ब्रेक नहीं करा है, ये आईटी ने ब्रेक करवाया है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भैया मान नहीं रहे भारत के लिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम का विषय बन गया। तो यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।